दिल्ली में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई थी और इस बैठक में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर गंभीर चिंता भी जताई गई थी, जिसके बाद से रेखा गुप्ता ने इस पर एक्शन लेने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस अब संगम विहार और मिल फार्म जैसे इलाकों में संदिग्ध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की पहचान लगातार कर रही है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन क्षेत्रों में झुग्गियों में रह रहे लोग संदिग्ध पाए जा सकते हैं, जिसको लेकर उनकी पहचान के लिए उनके दस्तावेजों की जांच लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस इन लोगों के वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज अब लगातार चेक भी कर रही है। तो यानी कि सभी के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और ऐसे में अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन भी तेज कर दिया गया है। अभी दिल्ली के संगम विहार इलाके में और संगम विहार इलाके में आज यहाँ पर चेकिंग अभियान किए गए हैं। लगातार दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। जो रोहिंग्या है, जो अवैध शरणार्थी है, उनको कोशिश कर रही है धरपकड़ करने की और वापस डिपोर्ट करने की। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जांच की गई है। आज मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये इलाका आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल से आए हैं और यहाँ पर जांच की गई है। इनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए हैं। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? तो नरगिस, क्या क्या चेक किया गया है आज आपसे यहाँ? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फोन नंबर, फोन भी चेक करे गए हैं कि किसी बांग्लादेश को कॉल तो नहीं जा रहे, अकाउंट नंबर कि कहीं और से बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से मनी ट्रांसलेट तो नहीं हो रहा। मतलब हर तरीके की चेकिंग करके गई है और 4-5 दिन से लगातार आ रही है पुलिस। अभी परसों नरसों आई थी पुलिस। अभी कोने वाले घर में एक बार गई थी पुलिस, जाके उनके घर में एक अटैची थी। बट ये तरीका सही नहीं है। पुलिस जो तरीका कर रही है ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरे घर में घुसोगे, मैं अकेली औरत हूँ, आप पहले बाहर से आवाज़ लगाओगे कि कोई है या नहीं, है ना। तो वो डायरेक्ट घुस गई है और घुस के अंदर लेडीज़ थी। फिर उनके बाद बोला कि अटैची को खोलो, अटैची में क्या है। देखा उन्होंने, शायद 700-800 रुपये थे। ऐसे ही चेक वेक करके फिर चले गए। ऐसे रोज़ आ रही है आके, मतलब सब कुछ ले ला के जा रही है। आज कैंप लगा था पुलिस का, तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए कार्ड जो उसमें वेरिफिकेशन हुई है, सबने अपने अपने जमा किए हैं। तो वही देख के गए। सुबह से आ रहे हैं मीडिया वाले, सुबह से आ रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्थिति दिखा देता हूँ। घर जो है यहाँ पे वो दिखा देता हूँ, फिर और अन्य लोगों से भी बात करेंगे, इनसे भी बात करेंगे। आंटी जी, आपसे क्या नाम है आपका? मैना मंडल। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? ये दिल्ली, कोलकाता मेरे घर। कोलकाता में। यहाँ कितने साल से रह रही हैं? ये 10 साल। 10 साल। तो आज क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके गई है पुलिस? ये डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, वोट डालडा कार्ड, यही डॉक्यूमेंट चल रहा है। खाता, बैंकेर खाता है, यही डॉक्यूमेंट यही चल रहा है। पुलिस तो अच्छी काम कर रहा है। जांच करी तो अच्छा काम कर रही है। पुलिस अच्छी काम कर रहा है ना। मैं तो कोलकाता में कैसे डरूंगी, ठीक है ना। पुलिस अच्छी काम कर रहा है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं पूरे इलाके में? ये तीनों जुग्गी है। तो 3 जुग्गी है यहाँ पे। कितने लोग होंगे तीनों जुग्गी में? कितना है? अच्छा, 16-17 फैमिली, मतलब 3 है। तीनों में इतना ही भीड़, इतनी ही होगी। इतना ही भीड़ है। आप भी वो हिंदी भाषा समझ नहीं। अरे हिंदी समझ में नहीं आती आपको? क्या नाम नाम बता दीजिए। नाम छालेरा खातून है। छलेरा खातून। आप कहाँ के रहने वाली हैं? भाषा से कहाँ के रहने वाली हैं? कोलकाता है। कोलकाता के रहने वाली हैं। तो ये है स्थिति। मैं आपको दिखाऊं कि ये मुख्यतः ये अच्छा नहीं आई हैं ये, इसलिए बच्चे कोलकाता से कल आया। अच्छा कल ही आई हैं। मैं गाँव गया ना। हाँ। 1 साल बाद सब गाँव जाते हैं। 1 साल बाद 2 महीना रुकते हैं, आবার आते हैं। ऐसे करते तो हैं। आधार कार्ड आपका कहाँ बना? यहाँ बना कि गाँव में? मेरे गाँव में बनाया। गाँव में बनवाया। उधर थाना, जिला सभी तो आधार कार्ड में है। कौन सा जिला आपका लगता है वहाँ पे? हमारे नदिया। नदिया जिला। आप कितने दिन से रह रही हैं यहाँ पे? मेरे हो गए 24 ईयर्स। 24 साल से। हाँ जी, मेरे बर्थ के कुछ टाइम बाद ही हम यहाँ आ गए थे। हाँ जी, अब फैमिली नहीं रहती, मैं हस्बैंड के साथ रहती हूँ। हाँ जी। शादी वादी यहीं पे हुई या? शादी यहीं पे हुई है। हस्बैंड का घर कहाँ पड़ता है? हस्बैंड का घर नदिया जिला। नदिया जिला। हाँ जी, एक ही जिले से हैं हम। तो बस ऐसे ही अब कमा रहे, कमाई का जरिया है, क्या करे बताओ। अभी शाम को कोई रिपोर्टर आई थी, कोई दीदी आई थी, लेडीज आई थी। तो वो कह रही है कि देखो ये कूड़े का काम है, यहाँ पे कूड़ा है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, इस तरह से रखा हुआ है, इनको क्यों बिठाया हुआ है। तो आप एक बात बताइए, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, है ना। ना सरकार हमें जॉब देगी, ना प्राइवेट में कोई जॉब मिलेगी हमें। जब हम आपके पास जाएंगे तो आप तो यही कहेंगे आप कितने पढ़े लिखे हैं। फिर हम बोलेंगे नहीं, तो आप बोलोगे जॉब नहीं है, फिर जाओ। फिर हम खाए क्या, है ना। वो ये दिखा रहे कि कूड़ा है, कूड़े में ये लोग रह रहे हैं, कि बीमारी फैल रही है। फिर हमारा कुछ करे ना,
हमें कोई छोटी मोटी जॉब दे, कोई छोटा मोटा दुकान खोल दे। तो कह रहे आइडिया किसने दिया कि ऐसे झुग्गी बना के रहो। तो हर कोई या कोई भीख मांगता है तो उसको आइडिया कौन देता है ना। दिमाग अपने आप चलता है। जब हमारा पेट हमें कहता है कि हमें भूख लगी है तो हम अपने आप जुगाड़ करते हैं। अब इतना पैसा तो हम पे है नहीं कि हम बिल्डिंग जाए किराए पे ले। तो वो कह रहे किराए पे भी तो रह सकते हो। अगर किराए पे रहने लायक हम होते तो वेस्ट बंगाल से हम यहाँ पर क्यों आते, है आप ना। लोग का मुख्यतः काम जो है ये यही पूरे है। कबाड़ी का ही है। पूरा कबाड़ी। हाँ जी। तो यहाँ से आप लोग कबाड़ी किसी को बेचते हैं, किसको? हाँ जी, यहाँ पे ठेकेदार रहते हैं। ये प्राइवेट प्लॉट है, उनसे किराए पे ले रखा है ठेकेदार ने। कई 20-25 हज़ार ऐसे ही किराया जाता होगा। हम उनको देते हैं कबाड़ा और वो आगे बेच देते हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे जाते हैं। रिसाइकलिंग को लेकर के लेकर। हाँ जी, वहीं पे तो जाता है। आप जैसे मान लेते हैं कि यहाँ आप लोग रहें, तो ये जमीन किसी ठेकेदार का है? नहीं, ये किसी प्लॉट मालिक का है, वो यही के है। ठेकेदार तो हमारे उधर से ही है, वो भी नदिया जिला का ही है। हाँ जी, वो भी बंगाली है। वो ठेकेदार कौन सा है? मतलब ये सामान लेता है वो ठेकेदार? हाँ जी, वो ठेकेदार।